भैया प्रसेनजीत, आपको तो ज्ञात होना चाहिए, सूर्य भगवान की कठिन तपस्या करके मैंने श्यामंतर मणि को प्राप्त किया है और ये प्रातः काल 1.25 मन सोना देती है। इसी को लेकर जब आज मैं द्वारकाधीश कृष्ण के दरबार में गया तो जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ दादा? कि लेकर के जब मणि गया कृष्णचंद्र के पास, कि लेकर के जब मणि गया कृष्णचंद्र के पास, देखा वहां ने सभी ने मणि को आकर पास, निगाहे मणि पर कृष्णचंद्र बैठे हुए देख रहे ये भेद, कि उन्होंने कुछ ना सदा सुनाई, नजरिया मणि पे के दरबार के मध्य गया। वहां के जब दरबार में लोगों ने मणि को देखा तो जानते हो क्या कहने लगे भैया? क्या कहने लगे दादा? उन्होंने कहा, अगर ये श्यामंतर मणि द्वारकाधीश के पास होती तो कितना अच्छा होता। मुझे तो ये लगता है भैया कि कहीं द्वारकाधीश मुझ पे आक्रमण करके इस मेरी मणि को ना ले ले, इसी का भय मेरे दिल के अंदर बना हुआ है। इसलिए मैं दरबार के मध्य उदास बैठा हूँ मेरे भाई। ये कैसी बातें कर रहे भैया? बस इतनी बात से घबरा गए भ्राताश्री कि हे भ्राताश्री क्या कहते हो, क्या कठिन प्रसंग बताते हो, वीरों के यहाँ पर जन्म लेकर कायरता क्यों करते यदुवंशियों के यहाँ पर जन्म लेकर कायरता क्यों दिखलाते हो। भ्राताश्री, हमारा जन्म तो यदुवंश कुल में हुआ है और यदुवंश में जन्म लेकर जो कायरों वाली बातें कर रहे हो, अगर और द्वारकाधीश और उनके सभासदों की नजर इस मणि पर है तो आप चिंता क्यों करते हो? हम सभी उनके प्रजावासी हैं, उनके नगर में रहते हैं, वो इस द्वारिका के राजा हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? अपने नगर से हमें निष्कासित कर देंगे। तो क्या हुआ भैया? आप तो कहते हैं ये मणि 1.25 मन रोज सोना मुझे प्राप्त करती है, हम अपनी स्वयं की नगरी खुद बनाएंगे। इसलिए अगर आपको चिंता रहती है कि ये मणि आपसे कोई छीन न ले तो लाओ
इसकी रक्षा आज से मैं करूंगा। बस तुम तो रक्षा कर पाओगे इसकी? हमका दे जा, हम इका रहते ही रहता गायब कर दिया। कोई आम आदमी भी आकर छीन ले जाएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ या कोनो जान पे हमका गिराक छीन लिए है। तब क्या करोगे? बस और तुम्हारे पास कुछ आत्म सुरक्षा के लिए कुछ है अस्त्र शस्त्र, तो फिर किससे मारोगे? और हमारे पास देख लो, भाई आप लोग यदवंशी हैं। क्यों नहीं? इसलिए दादाश्री अगर आपको चिंता है इस मणि के सुरक्षा की तो ये अपने छोटे भ्रात को दे दीजिए। आज से मैं इसकी रक्षा करूंगा, ये हमारे साथ रहेगी। सत्य कहा भैया। अगर द्वारकाधीश इस मणि को लेना भी चाहेंगे वो आक्रमण मुझ पे करेंगे। हाँ भ्राता, जब ये मणि तुम्हारे पास होगी तो मुझसे पाएंगे ही नहीं। सत्य कह रहे हो। इसलिए हे भैया लो इस मणि को ले जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना भैया। वो कौन सी बात? कि हे भाई मणि तुम ले जाओ, पर इतना तुमको ध्यान रहे। कि हे भाई मणि तुम ले जाओ, पर इतना तुमको ध्यान रहे कि खोने ये मणि ही ना पाए, इसका किंचित ही ख्याल रहे। खोने ये मणि ही ना पाए, इसका किंचित ही ध्यान रहे। जाओ भैया प्रसेनजीत, ये मणि मैं तुमको देता हूँ, इसको अच्छी प्रकार से रखना, इस मणि को कहीं खो मत देना। नहीं भैया, इस मणि को मैं अपने माला में धारण कर लूंगा, जिससे ये हर समय हमारे साथ रहेगी। और आप जब पूजा करने के लिए इस मणि को चाहेंगे आप हमसे प्राप्त कर लेना। ठीक है भैया, जाओ। हे दादाश्री, बातों बातों में तुम्हें एक बात भूल ही गया। लेकिन वो कौन सी बात भ्रात? हे दादाश्री, मैं तो शिकार खेलने जा रहा था, बस उसी का आदेश लेने के लिए आपके पास आया था। आपको उदास देखा तो आपसे ये चर्चा करने लगा। लेकिन भैया मेरी इच्छा तो यही कहती है, पहले इस मणि को महलों में रख दो, उसके बाद में शिकार खेलने के लिए जाना। महलों में? अरे दादाश्री, अगर मैं इसे महलों में रख देता हूँ और कहीं द्वारकाधीश के सैनिक आ गए, अपने घर पे आक्रमण कर दिया और मणि लेकर चले गए, तब क्या करोगे? ये भी तुम्हारी बात सत्य है। इसलिए मैं इसे धारण कर लेता हूँ अभी से। ठीक है, तुम इसे अपने ही साथ रखो और जाओ शिकार खेलने के लिए जाओ। देखो ये मणि मैंने अपने भाई को दी है। अच्छा और तुम मेरे भाई के आसपास ही रहते हो साथ साथ। अच्छा, इसलिए इस मणि को देखते रहना, कहीं ये खोने ना पाए। इका खुला रखे है, खुला रखा है, मरकरी तना चमकती है। तुम समझा दो। हम समझाई थी, आप बड़े भाई हो, आप समझाओ, हमारा कहना नहीं मनी है। क्या है? हाँ क्या बात? इका खुला लिया घूम रहे हो। हाँ यहाँ जान लियो द्वारकाधीश के हाँ। सेना नायक ने कोनो पता लगा लिया तो तोहका गिराक हुए बधिया कह दिया। मोर कहीं का। अरे हमारे पास भी तो कटार है, और ये मणि हमारे दादाश्री के पास हो या फिर हमारे पास, हम भी आखिर राजा होने वाले हैं। जब धन से ढेर सारा इकट्ठा हो जाएगा, किसी न किसी दिन हम भी राजा हो जाएंगे। और इसे जलाकर इसलिए रखा है, अगर अंधेरा कहीं होगा तो ये प्रकाश का भी काम करेगी। सही है भाई, अब समझ में आया? वैसे हमारा भाई कहा मतलब है, मेहरारू हो, घर की मेहरारू हो, वही का ज्यादा अच्छी वैसी नहीं घुमाओ। वही का मेहरारू और लक्ष्मी छुपा कर रखी जाती है। अच्छा, और खुला लिए घूम रहे। अरे मूर्ख, हम तो कहते हैं सभी को दिखाना चाहिए। अगर कोई देखेगा नहीं तो जानेगा कैसे इसके पास कौन सी वस्तु कितनी सुंदर है अथवा नहीं।
हाँ भाई बड़ाई नहीं हुई। तो फिर यही बतलाता हूँ। इसलिए दादाश्री मुझे आज्ञा दे दो, मैं जा रहा हूँ वन की तरफ, शिकार करके उस संध्या तक वापस आ जाओ। आयुष्मान भव, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे जाओ, तुम भी जाओ। ध्यान रखिए यार। वन में मैं कितनी देर से चल रहा हूँ, किंतु कोई शिकार नजर नहीं आ रहा। अश्व को भी मैंने बांध दिया है और ये जो मार्ग है ये कुछ घना दिख रहा है, यहाँ पर अश्व नहीं जा पाएगा, किंतु कोई बात नहीं, पैदल ही आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ। और ये मणि तो वास्तव में बहुत ही सुंदर है, जैसा बखान हमारे भ्राता श्री ने किया है। जब से ये मणि हमारे दादाश्री को मिली है, हमारे दादाश्री दिन प्रतिदिन धनवान होते हुए जा रहे हैं और इसी बात को लेकर उन्हें भय हुआ, इसलिए मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ। अब चलता हूँ, अगर कोई मुझे शिकार मिल जाए तब तत्काल घर को प्रस्थान करता। ये क्या हमारे सम्मुख शेर, अरे ये तो भारी पेट वाला जानवर है, अगर इसने मुझ पर आक्रमण कर दिया तब तो ये मुझे मार डालेगा, किंतु मेरे पास भी कृपाण है, अगर मैं जरा सा भी इससे पीछे हटा तो ये मुझे मार डालेगा, इसलिए मैं अपना बचाव करता हूँ इससे। माता बहनों बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। और जो हमारी माताएं बहनें पीछे खड़ी हैं, जगह आगे पड़ी हुई है, आप लोग आगे आ जाइए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक सिंह किसी मनुष्य पर वार कर रहा है और कोई आवाज लगा रहा है। चलो चल करके मैं इसे बचाता हूँ। हेलो, सब लोग बैठ जाओ, आगे बढ़ के बैठ जाओ सभी माताएं बहनें। पीछे वाले सब बैठ जाओ, आगे बढ़ के आ जाओ।
जितने लोग खड़े हैं बैठ जाएं, महान दया होगी। सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। ये सिंह भी तो मर गया, लेकिन ये प्रकाश कैसा? यह प्रकाश तो मणि का है। सत्राजीत की जय हो। क्या हुआ भैया? सत्राजीत की जय हो। अरे इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या कारण है? गजब हो गया। अरे क्या हुआ बतला? क्या बतलाएं? आपके भैया शिकार खेलते खेलते घनघोर जंगल में प्रवेश कर गए और पीछे पीछे मैं भी गया और क्या देखा, अचानक उस मणि का चमत्कार अंधकार में बदल गया। क्या? फिर तुम्हारे भैया का पता नहीं चला, डर के कारण मैं वहां से भाग के आया हूँ भैया।